प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी महर्षि दयानंद का अध्ययन करेंगे और पीछे के वीडियो में मैंने आपको संदर्भ बताया था। आगे यहाँ से आप लोग देखें, गुरु विरजानंदोऽपि कुशाग्र बुद्धिमिमं दयानंदम, यहाँ से देखना है। यहाँ महर्षि दयानंद गुरु की प्राप्ति करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। गुरु विरजानंदोऽपि, गुरु विरजानंद भी कुशाग्र बुद्धि इमं, कुशाग्र बुद्धि इसे दयानंदम, दयानंद को 3 वर्षाणि यावत 3 वर्षों तक पाणिनेः अष्टाध्यायी अन्यानि, पाणिनि के अष्टाध्यायी और दूसरे शास्त्रों को अध्यापयामास, पढ़ाया। गुरु विरजानंद भी कुशाग्र बुद्धि इस दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी और दूसरे शास्त्रों को पढ़ाया। समाप्त विद्या को पूर्ण करने के बाद दयानंद परमया श्रद्धया, दयानंद विशेष श्रद्धा के साथ गुरु अवतत, गुरु से बोला, भगवान अहम अकिंचनतया, मैं गरीब, तनु मनोभ्याम, तन के साथ मन, तन और मन के साथ केवलम लवंग जातम, लौंग को ही समानीयताम अस्मि, लाया हूँ। भगवान मैं गरीब होने के कारण तन मन के साथ केवल लौंग ही लाया हूँ। अनुगृह्यात भवान, अनुग्रह कृपा करें आप, अंगीकृत स्वीकार कर, मदीयाम इमाम, मेरी इस गुरु दक्षिणा को, मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। प्रीता प्रसन्न होकर गुरु तम अभासत, गुरु उससे बोले, सौम्य विदित वेदितव्यो असि, विदित जानने योग, वेदितव्यो जान चुके हो, जानने योग्य सभी बातों को जान चुके हो। नास्ति किंचिदपि अविदितम, अविदितम अज्ञात है, नास्ति नहीं, किमपि कोई भी, कुछ तुम्हें अज्ञात नहीं है, अर्थात तुम्हें कुछ बताना बाकी नहीं है। जानने योग सभी बातों को जान गए हो, अब तुम्हें कुछ बताना बाकी नहीं है। अद्यत्वे अस्माकं देशः, आजकल हमारा देश अज्ञानांधकारे, अज्ञान के अंधकार में निमग्नो वर्तते, डूबा हुआ है। आज कल हमारा देश अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। नार्या अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर होता है। शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते, शूद्रों का तिरस्कार होता है। अज्ञानिना पाखंडिनश्च, अज्ञानी और पाखंडी पूजयन्ते, पूजे जाते हैं। आजकल हमारा देश अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। नारियों का अनादर होता है, शूद्रों का तिरस्कार होता है, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। वेद सूर्योदयांतरा, वेद के सूर्य के उदय होने के बाद अज्ञानांधकारम, अज्ञान का अंधकार न गमिष्यत, नहीं होगा। वेद रूपी सूर्य के उदय होने के हुए बिना अज्ञान का अंधकार नहीं समाप्त होगा। स्वस्तुते, स्वस्तस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। उन्मये पतिताम, ऊपर उठाओ, पतितान, पतितों को ऊपर उठाओ। समुद्धर स्त्री जाति, स्त्री जाति का उद्धार करो। खंडय पाखंडम, पाखंडों का खंडन करो। इत्येवं अभिलाष, यही मेरी इच्छा है। इयमेव च मे गुरु दक्षिणा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तुम्हारा कल्याण हो। पतितों को ऊपर उठाओ, स्त्रियों का उद्धार करो, पाखंड का खंडन करो। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुणा एवं आज्ञाप्त, गुरु की इस प्रकार से आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद
एतद देशवासिनो जनान, इस देश के रहने वाले लोगों को उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्रे अवातरत, कर्म क्षेत्र में उतर गए। गुरु की इस प्रकार से आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद इस देश के रहने वाले लोगों का उद्धार करने के कर्म क्षेत्र में उतर गए। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वण, हरिद्वार के कुंभ के पर्व पर भागीरथी तटे, भागीरथी के किनारे पाखंड खंडिनी, पाखंड का खंडन करने वाली पताकाम स्थापयत, पताका को स्थापित किया। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ के पर्व पर भागीरथी के किनारे पाखंड का खंडन करने वाली पताका को स्थापित किया। ततश्च हिमाद्रि, इसके बाद हिमालय गत्वा जाकर 3 वर्षाणि, 3 वर्षों तक अतपत्यत, तपस्या किया। इसके बाद हिमालय जाकर 3 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। तदनंतरम अयम, इसके बाद यह प्रतिपादितवान बताए, इसके बाद यह बताए ऋग यजुर साम अथर्वा वर्णो वेदा नित्या, साम ऋग यजुर साम अथर्व वेद नित्य हैं, ईश्वर कर्तिताश्च और ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा ऋग यजुर साम वेद, ये चारों वेद नित्य हैं और ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण कर्म स्वभावई, गुण कर्म और स्वभाव से विभाग बांटे गए हैं, न कि जन्मेभ्य, न कि जन्म से। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण और कर्म के कारण ये बंटवारा हुआ है, न कि जन्म से। चत्वारः एव आश्रमा, 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम हैं। ईश्वर एक एव, ईश्वर एक है। ब्रह्म पितृ देवता तिथि बलि वैश्वदेवा पंच महायज्ञा नित्य करणीया। ईश्वर एक एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्वादि देव, ये 5 महायज्ञ हमें नित्य करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेद नाधीयताम, स्त्री शुद्ध को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अस्य वाक्यस्य, इस वाक्य की असारता का प्रतिपाद्य निस्सारता का प्रतिपादन करके सर्वेषाम वेदाध्ययन अधिकारम, सभी को वेद के अध्ययन करने का अधिकार व्यवस्थापयत स्थापित किया। स्त्री शुद्ध को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, इस वाक्य की निस्सारता का वर्णन करके सभी को वेद अध्ययन करने का अधिकार की व्यवस्था किया। एवं मयम, इस प्रकार से पाखंडो उन्मूलनाय, पाखंड को उखाड़ने समाप्त करने के लिए, वैदिक धर्म संस्थापनाय, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र भ्रमति अस्म, हर जगह घूमते थे। इस प्रकार से पाखंड के समाप्त करने के लिए, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए हर जगह घूमते थे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो, इस प्रकार से आर्यों के ज्ञान के महादीपक दयानंद यावत जीवनम, पूरे जीवन देश जाति उद्धाराय, देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयास करते हुए, तदर्थम उसके लिए स्वजीवनम अपि, अपने जीवन को भी दत्तवान दे दिया। मुक्तिम देकर मुक्तिम अध्यगच्छत, मुक्त हो गए। एवं अस्य महर्षे, इस प्रकार से महर्षि का जीवन अनुकरणीयम अस्ति, अनुकरणीय है। इस आर्य ज्ञान के दीपक देव दयानंद पूरे जीवन देश और जात के उद्धार के लिए प्रयासशील थे। उसके लिए अपना जीवन दे करके भी मुक्ति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से ऐसा था महर्षि का जीवन, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आज
महर्षि दयानंद का पाठ पूर्ण हुआ। सभी विद्यार्थी इसको दोहराएंगे, अर्थ लिखेंगे। जहाँ जिनके समझ में नहीं आया हो मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी जिज्ञासा को भेजकर उसका समाधान प्राप्त करके ज्ञान अर्जन करें। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे।